देखो हम लेके चले थे यहाँ पर मिक्स्ड टेंसर 3 डिग्री का, यहाँ लेके चले मिक्स्ड टेंसर 2 डिग्री का, और दोनों का मल्टीप्लाई करके मिक्स्ड टेंसर मिला और ये कितनी डिग्री का है 5 डिग्री का। अब ये 5 डिग्री का में मिक्स्ड टेंसर मिला है, अब हमें इसको प्रूव करके लाना है। प्रूव करके कैसे लाना है, ये तो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है कि अगर दो मिक्स्ड टेंसर है, दो टेंसर हैं, एक 3 डिग्री का एक 2 डिग्री का है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके तीसरी क्वांटिटी मिल गई सी, और जिसकी डिग्री आपको मिलने वाली है 5। ये तो मैंने आपको एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन बताया है। अब इसका प्रूवमेंट करते हैं, ये स्टेटमेंट है। आइए अब प्रूव करती हूँ, स्टार्ट। प्रूव प्रूव यही करके लाना है जो लिखा है मैंने। देखिए हमें दिया हुआ है कि ए और बी दो टेंसर हैं, और इनको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में आपको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। क्या दे रखा है, ए और बी, ये दो टेंसर हैं, इनका एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करना है। मैं लेके चलती हूँ, आइए जरा। ए एस फ्रेम से एस फ्रेम में कन्वर्ट करना है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करके लाना है। और पहला जो है आपका वो दे रखा है, पहला आपको दे रखा है किसके लिए, एस डैश के लिए, और दूसरा किसका है, एस का। एस फ्रेम के लिए तो मैं पता ही है रही क्वांटिटी, जितना आप लोग को स्टेटमेंट है, जितना जो मिक्स्ड टेंसर है स्टेटमेंट में, तो मिक्स्ड टेंसर लेके चलेंगे। 3 डिग्री का है टेंसर तो 3 डिग्री का लेके चलोगे। जो स्टेटमेंट में आप लेके चले हो वहीं आपको प्रूफ में लेके चलना है। यहाँ पर देखिए, जो एक पहली फिजिकल क्वांटिटी लेके चले थे वो मिक्स्ड टेंसर लेके चले थे और 3 डिग्री की थी, तो मतलब ये जो क्वांटिटी है वो कौन सी फ्रेम की है, एस डैश की है, एस की। ये जो क्वांटिटी है वो एस फ्रेम की है, तो मैं यहाँ एस फ्रेम में लिख देती हूँ। आपको कन्वर्ट करके लाना है ए आई जे और के, यही तो है। पहली फिजिकल क्वांटिटी ये लेके चले थे, और ये किस फ्रेम की है, एस फ्रेम की, क्योंकि उसके ऊपर डैश नहीं है। अगर डैश नहीं है तो ये एस फ्रेम के लिए है। अब पढ़ते हैं एस फ्रेम के लिए। पहले आपको एस फ्रेम में कन्वर्ट करके लाना है, तो आपको यहाँ पर एस डैश फ्रेम के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। एस डैश के लिए मैं फिजिकल क्वांटिटी लेके चलती हूँ एस डैश फ्रेम के लिए। एस डैश फ्रेम के लिए वही, ये मिक्स्ड टेंसर है तो इसके लिए भी आपको मिक्स टेंसर लेना पड़ेगा। एस डैश है तो वहां लगाती हूँ, मिक्स्ड है मिक्स लीजिए, और 3 डिग्री है तो 3 डिग्री लीजिए। मैं 3 डिग्री ले रही हूँ, कोई भी ले लीजिए, म्यू ले लिया, न्यू ले लिया और सिग्मा ले लिया। ये 3 डिग्री का एस डैश फ्रेम में मिक्स टेंसर है, ये 3 डिग्री का एस फ्रेम में मिक्स टेंसर है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है एस डैश को एस में, तो मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये कौन सा वेरिएंट है, ऊपर वाले, पहले ऊपर वाले लगाते हैं, डेल एक्स बार म्यू, डेल एक्स बार न्यू, ये कौन सा वेरिएंट हो गए। और ऊपर वाले इसके नीचे आ जाएंगे, डेल एक्स आई और डेल एक्स जे। अब नीचे वाला लगाइए कोवेरिएंट, डेल एक्स के ऊपर और नीचे डेल एक्स सिग्मा। ये क्वेश्चन मानी हमने फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको। आपको ये प्रूव करके लाना है कि ए आई जे के डी एल एम का मल्टीप्लिकेशन इतना होता है, ये प्रूव करके लाना है। प्रूव करने के लिए ये तो एस फ्रेम की क्वांटिटी है, तो मैंने एस डैश फ्रेम के लिए मिक्स टेंसर और 3 रैंक का, मिक्स टेंसर और 3 रैंक का यहाँ पर सपोज कर लिया अपने मन से। आप कुछ और भी सपोज कर सकते हैं जो चाहे। डैश के लिए तो मैंने बार लगा दी, पहले फिजिकल क्वांटिटी ले ली। अब दूसरी किसका मल्टीप्लाई करना है, बी एल एम, बी एल एम का करना है, फिर दोबारा एस डैश फ्रेम से एस फ्रेम में। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है एस फ्रेम की, बी एल एम, यहाँ पर तो आ जाएगा बी एल एम इक्वल टू, आपको ये कितने फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, ये कितनी डिग्री की दे रखी है, 2 डिग्री की, ये 2 डिग्री की दे रखी है, तो आपको वहां भी कितनी डिग्री की लेके चलनी है, बार वाले फंक्शन में 2 डिग्री की। आओ फिर दोबारा बी लेंगे, बार लगाएंगे डैश के लिए, ले लिए 2 डिग्री की, बी बार लैम्डा और जेड, अपनी मर्जी है कोई सा भी ले लीजिए। अब इसमें लगाते हैं ऊपर वाले में कॉन्ट्रा वेरिएंट, डेल एक्स बार लैम्डा अपॉन डेल एक्स एल, नीचे वाले में कोवेरिएंट डेल एक्स एम ओवर डेल एक्स जेड। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन आने के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस किस का करना है, ए आई जे के और बी एल एम का, मतलब इसका और इसका, इस और इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करना है आपको? गुणनफल करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो पहली और दूसरी को करते हैं। ए बार म्यू न्यू सिग्मा और बी बार लैम्डा जेड का मल्टीप्लाई इस पूरे का इस पूरे से, डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स आई डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स जे डेल एक्स के डेल एक्स सिग्मा, यहाँ पर डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स एल डेल एक्स बार एम डेल एक्स एम और यहाँ जेड है डेल एक्स जेड। यहाँ पर क्या बचा? ए आई जे के, यहाँ क्या बचा? बी एन एल। ये मैंने दोनों का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये मैंने दो इक्वेशन का मल्टीप्लाई करा है, फर्स्ट और सेकंड का, इसका इससे, इन तीनों का इन दोनों से, और इसका इससे। ये मल्टीप्लाई करके मैंने इक्वेशन नंबर लिख दीजिए थर्ड। ये दोनों इक्वेशंस का हमने क्या कर लिया? प्रूव कर रही हूं मैं मल्टीप्लाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं तीसरी क्वांटिटी मान रही हूं। जैसे उसमें मान के चले थे, ए बी लेके चले थे, सी माना था। लेट सी एंड सी बार is the mixed tensor in S and S dash stream। S और S dash stream में C लेके चल रही हूँ, तो S dash तो यहाँ आएगा बाहर वाला, S यहाँ आएगा। अब बाहर वाले फंक्शन में देखो दोनों में क्या है? न्यू न्यू लैम्डा और सिग्मा और जेड। तो सी बार जो फंक्शन लिया है वो लिया म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा और जेड, क्योंकि जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों की पावर जो जुड़ जाएंगी, म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा जेड, और कितने मिक्स्ड है? कितनी डिग्री का टेंसर बन जाएगा? 5 डिग्री का। तो मैंने जो क्वांटिटी ली है वो सी, वो इनकी जुड़ने के बाद ले ली, म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा जेड 5 की ले ली। कन्वर्ट जो करके लाना है वो फिर 5 में लाना है। आई जे एल के एम, तो इसको लिख दिया आई जे के एल एम। मतलब अब मैंने जो रिजल्ट माना है वो 5 डिग्री का टेंसर मान लिया। ओपन करिए, ये वाले ऊपर वो वाले नीचे। डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स आई डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स जे डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स के। अब ये वाले ऊपर ये वाले नीचे। डेल एक्स एल डेल एक्स सिग्मा डेल एक्स एम डेल एक्स जेड। ये फोर्थ इक्वेशन कर दीजिए। ये मैं मान के चले। अब क्या करना है? कंपेयर कर दीजिए कौन कौन सी इक्वेशन को, थर्ड और फोर्थ को। कंपेयर करने से ये दोनों सेम हो जाएगा, तो ये तो इसके बराबर आ जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आगे लिखिए ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। कंपेयरिंग करते हैं, करिए कंपेयरिंग। ये किसके बराबर आएगा? इस दोनों के बराबर। तो इसका मतलब ए बार म्यू न्यू सिग्मा बी बार लैम्डा जेड के होता है। तो हमें जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तीसरी क्वांटिटी मिलती है। अगर ये डैश का है तो डैश की मिलेगी, और दो तीनों पावर लिख दिया जाता है, म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा जेड। वही मिल गया सेम। ये दोनों तो सेम हो गए, इन दोनों का कंपेयर कर दो। ए म्यू ए आई जे के
डी एल एम मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आएगा, सी आई जे के। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। यही तो चाहिए था, स्टेटमेंट यही था कि जब दो मिक्स टेंसर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी जो पावरें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। अगर 3 और 2 का करके चल रहे हो तो 5 मिलेगा, 5 और 2 का कर रहे हो तो 7 मिलेगा। आपको डिपेंड करता है आप जो दो फिजिकल क्वांटिटीज लेके चल रहे हो वो कितनी डिग्री के लेके चल रहे हो। अगर एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 5 का। 5 का और 2 का लेके चलोगे तो रिजल्ट जो मिलेगा सी वाला वो 7 का मिलेगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। पहले बोला था। हाँ, सी के ऊपर आई जे एल आएगा। एल है यहाँ पर और नीचे क्या है, एम के। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। क्लियर है इतना? मैंने 2 मेथड सिखा दिए तुम लोगों को। 2 टेंसर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, और 2 टेंसर को एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन करना। ये 2 मेथड हो चुके हैं। अब तीसरा मेथड करवाने जा रही हूँ मैं। और उससे पहले हमें कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ना है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब बताती हूँ क्या पढ़ना है। देखो, हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पावर्स को कम करना। कैसे पावर्स कम की जाएंगी वो पढ़ना है पहले। इंटरनल पे जाने से पहले हमें पावर्स कम करना पड़ना है। वो मैंने कल थोड़ा सा हिंट बताया था, मुझे याद है। देखिए क्या है पावर्स को कम करना। देखिए, मैंने बोला था फंक्शन लिखा है ए आई जे के के एल। अब ये बताओ मिक्स्ड टेंसर कितनी डिग्री का है? कल मैं बता चुकी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। ये मिक्स्ड टेंसर है और कितनी डिग्री का टेंसर है ये बताइए? 3 डिग्री का है। गुड। ये 3 डिग्री का टेंसर है मिक्स्ड। अब आपको पता है कैसे, ये पता है कि ये 3 डिग्री का है। क्यों क्यों है 3 डिग्री का? क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में जब पावर सेम हो जाती हैं तो वो पावर कैंसिल होकर डिग्री कम हो जाती है। यही बताया था कल मैंने। आज आपको ये प्रूव करके लाना है कि सेम होने पर डिग्री कम हो गई। कल तो मैंने जनरली आपको दिखा के बता दिया था कि ऐसा होता है, डिग्री कम हो जाती है। आज आपको करना है यही चीज प्रूव करके लानी है कि जब पावर सेम हो जाती हैं तो डिग्री क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मैं लेके चलूंगी 5 डिग्री का टेंसर और उसकी पावर कम करके हम बनाएंगे उसे 3 डिग्री का टेंसर। ये हम लेके चलूंगी 5 डिग्री का टेंसर, पावर कम करते जाएंगे और कितनी डिग्री का टेंसर बना के लाना है आपको? 3 डिग्री का टेंसर बना के लाना है और उसे प्रूव करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स, टेंसर्स का कॉन्ट्रैक्शन करना, ये इसी टॉपिक के अंदर है, अलग से नहीं है। मैंने क्या करा, कोई भी एक मिक्स्ड टेंसर लिया
मिक्स्ड टेंसर हमें पता है, मिक्स्ड टेंसर की जो पावर होती हैं वो आपको क्या करनी है, उनकी पावर्स को कम करना है। जब पावर्स कम हो जाएंगी तो उसे बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। आपको वो कॉन्ट्रैक्शन करके लाना है। मैंने एक मिक्स्ड टेंसर माना, मिक्स्ड टेंसर AIJKLM, ये एक मिक्स्ड टेंसर माना जिसकी डिग्री कितनी है 5, क्योंकि सब अलग अलग है तो इसकी डिग्री कितनी है टोटल 5। अगर मैं किसी दो को सेम कर दूं, इफ दो डिग्री सेम कर दी मैंने, के और एम को बराबर कर दिया, तो ये क्या बचेगा AIJKL के बराबर करने पर अब ये टेंसर किस में कितनी डिग्री में कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री में, क्योंकि दो पावर सेम हो गई तो कन्वर्ट किस में हो गया ये 3 डिग्री में। जो के होता है जिसको आपने सेम किया है, जिसको आपने सेम करके लाए हो, कौन सी पावर को सेम किया है के वाली को, तो जो सेम की जाती है उसे बोला जाता है डमी इंडेक्स। जिसको सेम किया है के को, तो इसको क्या बोलेंगे हम डमी इंडेक्स। मतलब डमी इंडेक्स का मतलब इसको आप पावर्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस पावर को आप इंक्लूड नहीं करते उसे बोलते हो आप डमी इंडेक्स। के को इंक्लूड नहीं कर रहे, के और एम सेम हो गए तो इनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा, तो ये क्या है आपके डमी इंडेक्स है, जिन्हें हमने क्या करा है उसमें से हटा दिया है। क्लियर। अब आपको ये स्टेटमेंट है कि ये 5 का है और 3 में कन्वर्ट करना है। अब आपको इसको करना है प्रूफ। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वही एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम में कन्वर्ट करना है। एस फ्रेम के लिए तो है AIJKLM। अब ये अगर एस में 5 डिग्री का है तो एस डैश में भी 5 डिग्री का लेना पड़ेगा। 5 डिग्री का आप कुछ भी मान लीजिए, डैश में बाहर ले लिया, आपकी इच्छा है कुछ भी ले लीजिए, म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा जेड, मैंने ये ले लिया। ओपन करना सबको आता है, ये वाले ऊपर ये वाले नीचे, डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स आई डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स जे डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स के। अब ये वाले ऊपर डेल एक्स एल डेल एक्स सिग्मा डेल एक्स एम डेल एक्स जेड AIJKLM। ये डालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कन्वर्ट करके लाना है मुझे इसके अंदर। चलो इसके आगे कल करेंगे, अभी इतना ही, अभी पूरा नहीं हुआ है प्रूफ, मैं कल करवाऊंगी इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर का।